ठीक है। तो डाटा हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो सेम डाटा को अब हमने किस तरह से पहले तो लेकर आएंगे, डाटा को इधर फिल करवाएंगे, एक हम और फॉर्म बनाएंगे अपडेट का, सेम होगा इसी तरह ही, ठीक है। पीछे से हम जिसको अपडेट करवा रहे होंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने डिलीट किया तो इसके साथ एक आईडी भेज रहे थे, वो आईडी अगले पेज पे जाके गेट कर रही थी और उस आईडी की बेस पे हम पीछे रिकॉर्ड जो है डिलीट करते थे और उसको रिडायरेक्ट करवा के वापस इस पेज पे लेकर आ रहे थे। इस केस में, अपडेट के केस में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मैं लिंक बनाता हूँ, तो हम आते हैं इंडेक्स पे, सेम होगा इसी तरह ही, इसी के अंदर ही बनेगा, इसी टीडी के अंदर बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एडिट या अपडेट, और यहाँ पे हम बना लेंगे अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रेश करते हैं, सेम लिंक होगा, सेम उसी तरीके से हमारे पास अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP पे हम ये आईडी भेजेंगे कि इस रिकॉर्ड को, इस नंबर वाले आईडी को हम अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें आईडी भेजनी है इस पेज के ऊपर, अपडेट फॉर्म के ऊपर। तो ये अभी हमने नहीं बनाया, ये सेम होगा, ऐड स्टूडेंट की तरह का फॉर्म होगा। तो मैं इसी पेज को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको हम रीनेम कर लेते हैं, ये क्या नाम रखा था हमने, अपडेट फॉर्म, क्या हो गया, अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्म था, अपडेट फॉर्म। इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं हम, ये इसमें भी नैव बार है, सेम चलेगी। ऐड न्यू स्टूडेंट की जगह हम कर देते हैं अपडेट स्टूडेंट। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा लिंक काम कर रहा है। तो ये हमारा लिंक अब अपडेट फॉर्म डॉट PHP विद आईडी आ गया यहाँ पे। अब इस फॉर्म पे हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये जो आईडी आ रही है ना, इसका डाटा लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरह से हमारे पास आईडी आएगी, ये जो हमने, अच्छा यहाँ पे तो आईडी नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इस आईडी को गेट करना है। मैं टॉप पे आता हूँ, इस अपडेट फॉर्म पे हूँ मैं, PHP टैग ओपन किया मैंने, और PHP टैग क्लोज, क्या हो रहा है, अच्छा जी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम लेंगे आईडी को, $ID इज इक्वल टू $_get। URL में से जो भी डाटा आ रहा होता है ना, उसको लेने के लिए गेट का सुपर ग्लोबल यूज होता है, और इसके अंदर जो हमने नाम रखा होता है इसका ये जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा के ID इज इक्वल टू दिस, तो ये जो ID होती है ये यहाँ पे आके इसकी की बन जाती है ऐसे। ये अब हमारे पास ID आ जाएगी, इसको एको करवाते हैं, तो रिफ्रेश करें तो आपके पास देखो यहाँ पे 2 जो है वो आईडी हमें मिल गई डेटाबेस से। अगर हम 7 को अपडेट करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये आईडी चाहिए, तो ये हमारे पास डेटाबेस से ये आईडी मिल गई है। अगर ये आईडी नहीं मिलती तब हम यहाँ पे अभी हम चेक लगा लेते हैं इधर कि इफ $ID अगर है, या हम बल्कि इस तरह करेंगे नॉट एम्प्टी। ये हम अभी वैलिडेशंस भी देखते हैं कि वैलिडेशंस कैसे करते हैं डाटा की। अभी मैं सिंपल, अभी हम आइडियल वे में काम कर रहे हैं, मतलब कि सारा डाटा हमें मिल जाएगा सही बिल्कुल जैसे सही तरीका है ना भाई, में हम एरर्स को नहीं देख रहे। एरर्स को हम नेक्स्ट फेज में देखेंगे कि अब एरर्स अगर आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है। अभी जस्ट आपको हाउ नाउ दी जा रही है कि किस तरह से PHP वर्क करती है, किस तरह से क्यूरीज वर्क करती हैं, किस तरह से हम डेटाबेस से डाटा लेकर आते हैं, किस तरह से ये 4 जो करंट ऑपरेशंस है ये परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद इसके मेकअप्स हैं, यानी कि डाटा अगर नहीं आया तो क्या करना है, एरर आ गया तो क्या करना है, कोई एक फील्ड मिस है तो क्या करना है, एज की जगह नाम आ गया तो क्या करना है। तो ये चीजें हैं मेकअप्स, यानी कि आगे चल के हम इसको देखेंगे वैलिडेशंस को। अभी हम आइडियल सिनेरियो में चल रहे हैं, यानी कि सब चीज हमें ठीक मिल रही है। तो ये नॉट एम्प्टी का मतलब है कि ये वेरिएबल खाली नहीं है, तो ठीक है, तब हम
इफ कंडीशन में जाएंगे। एल्स हम यहाँ पे कुछ एको करवा सकते हैं कि आईडी इज रिक्वायर्ड, और इसके बाद यहाँ पे हम, या बल्कि हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना अपडेट वाला फॉर्म, यहाँ पे जब तक पीछे से रिकॉर्ड नहीं आएगा तब तक इस फॉर्म पे आने का कोई मकसद नहीं है। हम बल्कि यहाँ पे कर देते हैं डाई। डाई का मतलब होता है कि खत्म कर दो, स्किप, आगे नहीं जाना इससे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आईडी इज रिक्वायर्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा डायरेक्ट आ गया इस फॉर्म पे, क्या था इस फॉर्म का नाम, अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट php, इस फाइल पे कोई डायरेक्ट आ गया तो उसको ये एरर मिल जाएगा। अच्छा, उसने यहीं पे मुझे दे दिया एरर, ये गेट वाले पे, तो इसको उठा के हम इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं कि अगर ये नहीं है तभी आपका एरर आ जाना चाहिए, अदर एल्स जो है वो ये चले, सॉरी, कुछ ऐसे सेव करते हैं। यानी अगर ये नहीं आती, यानी गेट के अंदर वो आईडी की वेरिएबल नहीं आती, अगर तो नॉट एम्प्टी है मतलब कि है, तब तो यहां पे आ जाएगा। एल्स अगर एम्प्टी है, ठीक है, तब यहां पे आएगा ये आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहीं से आके आगे कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई बंदा डायरेक्ट इस फॉर्म को एक्सेस करने जा रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करेंगे हमेशा हम इस लिंक के थ्रू। ठीक हो गया। तो अब हम आ गए हैं इस जगह पे, यहां पे, क्योंकि अब ये आईडी एम्प्टी नहीं आई, हमने क्या किया, ब्राउजर से ये आईडी ले ली और इस वेरिएबल में स्टोर करवा ली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम वही डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है। यहां से मैं ये चीजें उठा लेता हूँ, यहाँ पे ये काम हमने बार बार किया हुआ है, तो यहां से मैं ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे इस आईडी का, जो भी आईडी आ रही है ना, इसका मुझे डाटा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में शो करवाना है। ऐसे ही होता है ना, जब भी आप किसी फॉर्म पे किसी भी प्रोफाइल को, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे अपने नाम को अपडेट करने जा रहे हो, तो पहले वो आपको ओल्ड नेम दिखाता है कि पहले इधर क्या लिखा हुआ था, फिर ही उसको आप चेंज करते हो, फिर उसको अपडेट करते हो। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे इस यूजर 7 का ओल्ड डाटा दिखाएंगे, फिर वो उसमें बंदा चेंज करेगा, फिर हम उसको जाके सेव करवा देंगे। अब यहाँ पे हमने वो ओल्ड डाटा दिखाना है इधर, उसके लिए मुझे ओल्ड जो ये आईडी आई है इसकी बेस पे मुझे सिलेक्ट करके वो रिकॉर्ड लेकर आना है। ये काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम, अच्छा आईडी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये सिलेक्ट की क्यूरी, अभी तो ये ऑल आ रहा है, तो अभी मैं इसको ये स्टेप भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये स्टेप होंगे इसके बाद। ठीक है, सिलेक्ट की क्यूरी, लेकिन अब क्या होगी, हमें सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, कौन सा, वेयर आईडी इज दिस, यानी कि वो रिकॉर्ड चाहिए हमें जिसका आईडी ये है, वेयर आईडी इक्वल टू $ID, सॉरी, वेयर, यानी ये क्यूरी बनेगी। यानी सिलेक्ट करके लाओ सारे कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी बराबर हो इस आईडी के जो पीछे से हमारे पास आ रही है। ठीक है, और उसके बाद इस क्यूरी को रन करो और आपके पास ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में डाटा जो है ना वो ऐसे फैच नहीं होगा, उसके लिए फैच डाटा, उसके लिए आपको फंक्शन चलाना पड़ेगा, वो जो हम लूप के अंदर चला रहे थे ना, ये वाला फैच असॉक, ये आपके पास इस तरह से ये फंक्शन चलाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक रो या एक डाटा जो भी है वो आपके पास मिल जाएगा ऐसे। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं आया कि हमें यहाँ तक डाटा मिल रहा है या नहीं। इसको प्री करते हैं, एको, ये चीज़ें देख लो। नेक्स्ट आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपने खुद करना है, इसलिए आपको बिल्कुल इजी तरीके से ये अच्छी तरह करवाया जा रहा है कि, और ठीक है यहाँ पे करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो डाटा मुझे मिल गया। 7 जो यूज़र था उसका डाटा मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही मिल रहा है। वापस आता हूँ, 1 का देखता हूँ, अपडेट पे क्लिक किया तो मुझे ये डाटा इस जगह पे मिल गया, यानी एक एसोसिएटिव अरे मिल गई है डाटा की,
और उसके अंदर हर एक का यानी आईडी लगाऊंगा तो मुझे आईडी मिल जाएगा, नेम लगाऊंगा तो मुझे नेम मिल जाएगा, ईमेल लगाऊंगा तो मुझे ईमेल मिल जाएगा। यानी अगर मुझे इसमें से इंडिविजुअली कुछ चाहिए तो मैं ऐसे करके ईमेल की रखूंगा तो मुझे जस्ट ईमेल मिल गई कि ये सारा नाम का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट अली है, तो अपडेट पे क्लिक किया तो मुझे अली का रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस पेज के ऊपर हमने जो है आईडी गेट किया रिकॉर्ड को पीछे से, जिसको हम अपडेट करने जा रहे हैं। अब इस रिकॉर्ड को हम जाके यहाँ पे इन इनपुट्स के अंदर शो करवाएंगे, ओल्ड रिकॉर्ड को। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये जो डाटा है तो ये मुझे यहाँ पे, अभी हम आइडियल सिचुएशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट लगानी है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा वैल्यू की। यहाँ पे आके हमने PHP ओपन करनी है और PHP क्लोज करनी है, और यहाँ पे हमने करना एको, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डाटा, डाटा के अंदर क्या है ये जी नेम, ऐसे वैल्यू के एट्रीब्यूट। रिफ्रेश करें तो ये देखो अली यहाँ पे नेम आ गया, जो पीछे से हम जिसको अपडेट करने जा रहे हैं। फर्ज करें जमील को मैं कर रहा हूँ, तो क्लिक किया मैंने तो जमील यहाँ पे आ गया, यानी ओल्ड डाटा फैच करके हम इनमें शो करवा रहे हैं। अब ये ही वेरिएबल मुझे ईमेल में भी, और इसका नाम हो जाएगा ईमेल की है जो ईमेल की, और एज में इसका नाम हो जाएगा एज। ठीक है, यहाँ तक तो आपका सही आएगा। ठीक है, एज आ गया, ये आ गया। इसके बाद है दो सेलेक्ट्स हमारे पास। अब इनको कैसे दिखाना है हमने, तो अगर मैं इसको अनचेक करूं, अनकमेंट करूं, ये सारा डाटा देखें हम, तो यहाँ पे मेरे पास जो सिटी आ रहा है वो बहावलपुर आ रहा है। ठीक है, बहावलपुर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड सिटी बहावलपुर करना है। ये कैसे करूँगा, इसके लिए होता क्या है कि ये जो सेलेक्ट होती है ना, सेलेक्ट, इसमें जो ये ऑप्शंस होते हैं, इसमें अगर आपने किसी को भी सिलेक्टेड करना है ना, तो एट्रीब्यूट यूज होता है सिलेक्टेड, SELEC, सिलेक्टेड। अगर हम यूं लिख दें तो बाय डिफॉल्ट ये मुल्तान जो है ना, अब ये सिलेक्टेड होगा। ये देखो, यानी सिलेक्ट के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है ऑप्शंस में, जो ऑप्शन होते हैं इसमें सिलेक्टेड का, ये किसी भी लग जाएगा मतलब ऑप्शन को, तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगा। अब हमें इस केस में हमने कौन सा सिलेक्टेड करवाना है, बहावलपुर। लेकिन ऐसे नहीं होता कि हम सिर्फ, हमें पता है तो बहावलपुर को करवा देंगे, हमने पूरा इधर लॉजिक लिखना है। लॉजिक कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं PHP ओपन करूँगा, PHP ओपन, PHP क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक हो गया, और इसे करवाएंगे हम एको। हम कहेंगे कि इफ डाटा क्या था, सिटी बराबर हो किसके, लोधरा के। यानी इस केस में हम लोधरा को देख रहे हैं कि अगर पीछे से सिटी की वैल्यू लोधरा आ रही है, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसी तरह यूज कर रहे हैं कि अगर पीछे से सिटी की वैल्यू लोधरा आ गई तो आपने यहां पे क्या करना है, ये जरा ध्यान से देख लो। ये मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, वो इफ एल्स का अल्टरनेटिव, अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर लिया है तो ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन मार्क, इसके बाद इस तरह होता है, और इसके बाद कॉलन, और इस तरह होता है। अगर तो ये है तो सिलेक्टेड प्रिंट हो जाए, एल्स में नथिंग, कुछ भी प्रिंट ना हो। सेव करते हैं तो अभी ये कुछ भी नहीं होगा, लोधरा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है ऑप्शन लोधरा ही है। अब इस कोड को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो कोड है, इसको मैं अब यहाँ पे भी लगा देता हूँ और यहाँ पे भी लगा दूँ। इसके केस में ये वाली वैल्यू बहावलपुर, और इसके केस में ये वाली वैल्यू मुल्तान। ठीक है, अगर तो यानी कि ये सिटी की वैल्यू इसकी आती है लोधरा, तो ये सिलेक्टेड कर दो, क्योंकि एक ही आएगी ना, इन 3 में से कोई एक आएगी। अगर ये वाला होगा तो ये चल जाएगा, ये वाला होगा ये चल जाएगा, ये वाली होगी तो ये चल जाएगा। हमारे केस में क्या है, मुल्तान है, बहावलपुर है, तो इसको बहावलपुर सिलेक्टेड होना चाहिए। वो देखो इस टाइम पे जो इस यूजर ने सिलेक्टेड किया हुआ था सिटी, वो बहावलपुर था। सेम इसी तरह यही लॉजिक जो है, हम यही लॉजिक अब मेल और फीमेल में ले जाएंगे। इसके अंदर रखना है हमने,
इधर, ठीक है। अगर तो ये मेल है, इसीलिए मैंने कहा था स्मॉल के साथ में वैल्यूज को स्टोर, मेल है तो इसको सिलेक्टेड कर दो, और इसी तरह अगर ये फीमेल है तो इसको सिलेक्टेड कर दो, दैट्स इट। तो क्या है इस केस में हमारे पास जेंडर मेल, तो हाँ सॉरी इधर जेंडर हो जाएगा, जेंडर के केस में अब हम चेक करें तो मेल ही है तो मेल ही सिलेक्ट होगा। बैक आते हैं किसी फीमेल के केस में सबा, तो अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखो इसका सिटी लोधरा था और ये जेंडर इसकी फीमेल A32 सबा@gmail सबा। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने बैकएंड से जिसको अपडेट करने जा रहे हैं उसका डाटा उठाया और इनपुट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हमने रिफ्लेक्ट करवा दिए, यानी शो करवा दिया कि ओल्ड वैल्यूज ये हैं जी। यहाँ पे कराची, अच्छा ये एरर आ रहा है, क्या मसला है जी? अच्छा कराची यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, तो हम एक ऑप्शन डाल देते हैं कराची। ये वो डाटा है जो हमने मैनुअल डाला था, फॉर्म के थ्रू नहीं डाला था, ये वो वाला डाटा है, तो इस वजह से ये आ रहा होगा इशू। तो क्योंकि हमने कुछ डाटा जो है वो मैनुअल डाला हुआ है, इसको देख लेते हैं, इसका बल्कि सिटी चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 ही सिटीज़ हैं। ये वो जो फॉर्म से पहले डाटा डाला हुआ ना, ये वो है, कराची की जगह इसको हम मुल्तान कर देते हैं। चलें रिफ्रेश करते हैं तो मुल्तान आ गया, ठीक है। तो डाटा हमारे पास एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डाटा क्रिएट होगा वो फॉर्म के थ्रू होगा, फॉर्म एडिट का और ऐड का दोनों सेम है अब, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमने जो है डाटा शो करवा दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अपडेट करने के केस में, ठीक है। इसके बाद अब हमने इस डाटा को लेकर जाना है और आगे जाके इसको अपडेट करवाना है, ठीक है। लेकिन अपडेट करवाने के लिए जब हम इस डाटा को भेजते हैं, अभी मैं आपको सेंड करके दिखाता हूं, तो एक और फाइल मैं बना रहा हूं update.php। एक है अपडेट फॉर्म जिसके अंदर वो फॉर्म है जिसमें प्रीवियस डाटा शो हो रहा है, और ये हमारी जो अपडेट की क्यूरी चलाएगी, जैसे कि ये ऐड स्टूडेंट वाली है, ऐड स्टोर वाली है, ये वाली चीज, ये वाला काम होगा, ठीक है। मैं इसी कोड को, सारे कोड को उठा के यहाँ पे अपडेट वाले में लाके पेस्ट कर रहा हूँ, तकरीबन ऐसा ही हमारे पास होगा। और यहाँ पे आके मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट का मतलब या डाई का मतलब एक ही होता है कि हम इससे आगे कोड को नहीं चलाना चाह रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, update.php पे अब ये वाला फॉर्म जो है ये जाएगा, कहाँ पे जाएगा जी? इसका जो मेथड पोस्ट ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्शन क्या होगा जी, update.php। अब ये अपडेट फॉर्म वाली फाइल का सारा डाटा update.php पे जाएगा और मेथड इसका पोस्ट है, तो हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद एग्जिट करें आगे। अभी हम कुछ नहीं चला रहे, हमने क्या किया था, ये जो स्टोर वाला कोड है ना, ये सारा का सारा उठा के इधर ले आए हैं, तकरीबन एक जैसा कोड ही होगा, तो इसलिए मैं ये सारा डाटा यहाँ पे ले आया, यानी कि ये सारा होगा, ये भी होगा, एक जैसा ही होगा तकरीबन। तो इसलिए मैं अपडेट ऐड वाला अपडेट में लाके पेस्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले, उसी को अभी चेंज करने से पहले, मैंने उस पोस्ट को, वो जो पोस्ट आएगी, मतलब जो डाटा आएगा पीछे से, उसको मैं अब यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ और एग्जिट कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाना है। तो यहाँ पे फर्ज करें इसने एज जो है अब चेंज करके इसने कर दी 15, ठीक है। तो और सिटी यहाँ से बहावलपुर हो गया, और ठीक है, बस ये 2 वैल्यूज चेंज हुई। ऐड स्टूडेंट, अब इस बटन की वैल्यू को भी हम चेंज कर दें, ऐड स्टूडेंट नहीं होगा, अब अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये डाटा अब आपका आगे आ गया। कहाँ पे चला गया, store.php पे जा रहा है। एक मिनट, मैंने वो रिफ्रेश नहीं किया था, हमने चेंज किया उसको लेकिन रिफ्रेश नहीं किया पेज, दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको किया 14 और यहाँ पे बहावलपुर और अपडेट, तो अब आपके पास 14 और बहावलपुर फीमेल, ये आपके पास update.php पे डाटा चला गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमने ये अपडेटेड डाटा उठाना है और इसको अपडेट करवाना है। अब अगर आ जाओ आप इधर अपडेट वाली क्यूरी पे, अपडेट वाली क्यूरी कैसे चलती है, नीचे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास, अच्छा मैंने ये नोट्स अपडेट किए हैं, थोड़ा सा इसमें चीज़ें डाली हैं, तो अपडेटेड मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी थी हमारे पास,
और इसके बाद हमारे पास ऑर्डर बाय आ गया, इंसर्ट अपडेट। तो अपडेट की क्यूरी कैसे चलती है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम उसकी वैल्यू वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इस क्यूरी का क्या मतलब है, ये क्यूरी कौन मुझे रीड करके बताएगा, क्या कह रही है ये क्यूरी? उसका नेम चेंज कर दो, किसका, जिसकी आईडी 1 है। लेकिन यहां पे अगर आओ तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किसका चेंज करने जा रहे हैं, यहां पे आपको आईडी नहीं मिल रही, ठीक है, यहां पे आपको आईडी, सारा डाटा तो मिल रहा है लेकिन आईडी नहीं मिल रही जिसको हम अपडेट करना है। हमने इस पेज के ऊपर update.php पे हमें नहीं पता चल रहा कि ये किसका डाटा है। नेम तो हमें मिल गया, सब कुछ मिल गया, वैल्यूज मिल गई, लेकिन वो जो यूनिक आईडी थी वो हमें नहीं मिल रही इधर, ठीक है। हम वापस आते हैं इस पेज के ऊपर, यहां पे हमें मिल रही है, ये जो फॉर्म था ना यहां तक हमें मिलती है, इससे आगे नहीं मिलती हमें, ठीक है, यहां तक मिलती है हमें। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में ये जो आईडी आई है ना ऊपर से, ये भी भेजनी है आगे हमने, update.php वाली फाइल को ये आईडी भी भेजनी है हमने। वो कैसे भेजनी है वो देखते हैं। इस फॉर्म में मैं आया, ठीक है, यहां पे एक मैं इनपुट बना रहा हूं, इस फॉर्म के अंदर मैंने एक इनपुट बनाई, इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इसका है आईडी, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, वो जो मेरे पास PHP ओपन की, क्लोज की, मैंने एको करवाया, वो जो $ID आ गई, वो जो ऊपर मैंने वेरिएबल में स्टोर करवा ली थी जो गेट में आई थी, ठीक है, वो आईडी भी अब हम इसके साथ भेज रहे हैं। इस पेज को अब रिफ्रेश करो तो आपको एक इनपुट मिलेगी और उसके अंदर देखो ये 6 भी जा रहा है। अब अगर मैं अगले पेज पे जाऊं तो ये देखो अब आपको आईडी भी इस फॉर्म में जा रही है, लेकिन ये जो आईडी है ना, ये आईडी इस फॉर्म में, इसका यूजर से कोई ताल्लुक नहीं है। यूजर मतलब मैं, मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक तो है इस नेम से, ईमेल, एज वगैरह ये चीजें चेंज करनी है, आईडी मैं चेंज नहीं करूंगा। तो हम क्या करते हैं, इस इनपुट को तो यही रहने देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए, लेकिन इसकी जो टाइप होती है ना वो हिडन कर देते हैं। याद होगा हमने HTML के अंदर एक हिडन टाइप पढ़ी थी, तो ये वही है, वैल्यू जाएगी, ठीक है, लेकिन आम यूजर को नजर नहीं आएगी। अब भी अगर मैं भेजूं तो ये देखो ID 6 जा रही है, ठीक है, यानी मैं यहां पे आता हूं और ये ID 7 पे आया मैं, ठीक है, और यहां पे वो ID हिडन में पड़ी हुई है, तो मैं यहां पे कुछ चेंज करता हूं, यहां से एज मैं इसकी 22 की, अपडेट पे गया तो ये देखो मेरे पास हर चीज अब अवेलेबल हो गई इस update.php पे। यानी अब मुझे ये पता चल गया, इस फॉर्म के अंदर वो आईडी भी मिल गई जिसका ये रिकॉर्ड है, ठीक है, तो अब यहां पे मुझे वो आईडी भी मिल गई है। अगला चैलेंज क्या है, यहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। अगला चैलेंज क्या है, अभी हम ना यहां पे आते हैं, इस क्यूरी को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्यूरी बन क्या सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ये जो अशर है इसी को एडिट किया, इसको मैं चेंज करने जा रहा हूं, इसकी मैंने एज चेंज की, 22 कर दी, और लोधरा से मैंने इसे कर दिया मुल्तान, इसको किया गो। तो ये देखो एक क्यूरी मुझे मिली है, ये क्यूरी बेसिकली यही क्यूरी है जो हमने बनानी है, जो हम यहाँ पे अभी क्रिएट करेंगे, जो ये क्यूरी बन रही होती है। अभी क्यूरी क्या है, इस क्यूरी को थोड़ा देखते हैं। कह रहा है जी अपडेट स्टूडेंट्स सेट सिटी मुल्तान कोमा एज 22, ठीक है, लास्ट में कोमा नहीं है, वेयर students.id, यानी कि student.id का मतलब है यहां पे जस्ट id इज इक्वल टू 7। ये है वो क्यूरी जो हमने बनानी है अब, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। अब क्यों, हो सकता है उसने पोस्ट में नेम भेजा नहीं भेजा, लेकिन हमारे पास अब आइडियल सिचुएशन क्या है, आइडियल सिचुएशन में ये सारी चीजें ना रिक्वायर्ड हैं, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं, ऑप्शनल नहीं है। नींद आ रही है? तो हम यहां पे हमारे लिए थोड़ा सा इजी है काम। अगर कोई वैल्यू ऑप्शनल होती ना तब हमें जरा प्रॉब्लम होती। अभी के लिए मैं इसे लेके चल रहा हूं कि हर चीज रिक्वायर्ड है, तो हमें यहां पे हर चीज मिल जाएगी, हमारे लिए ये क्यूरी जो है बहुत इजी हो गई है।
अच्छा जी, इसको मैंने किया कमेंट, नीचे आया डेटाबेस कनेक्ट किया मैंने, ठीक है जी। यहाँ पे आके मैंने सारा कुछ निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी निकाल लेनी है, आईडी। $ID इज इक्वल टू $_ पोस्ट आईडी। अब इस फॉर्म में मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, अपडेट, ये वाली क्यूरी बन जाएगी, यानी अपडेट स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्यूरी क्या बनेगी, अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ख़त्म करते हैं। सेट, क्या जी सेट करना है जी, सिटी मुल्तान। अब हमारे पास क्योंकि सारी वैल्यूज़ आएंगी, हम सारी वैल्यूज़ अपडेट कर देते हैं, सारी मतलब ये वाली सारी वैल्यूज़ हम करते हैं। सेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, कोट्स में $नेम कोमा, और क्या है जी हमारे पास, एज, एज कॉलम का नाम इज इक्वल टू $एज कोमा। अच्छा जी, और क्या है, सिटी, सिटी कॉलम का नाम इज इक्वल टू कोट्स के अंदर सिटी, वेरिएबल को ऐसे लिखेंगे कोमा, और क्या है, जेंडर इज इक्वल टू $जेंडर कोमा, और क्या है, ईमेल इज इक्वल टू $ईमेल। वेयर, क्यूरी क्या है जी, वेयर आईडी इज $ID, दैट्स इट, ठीक है जी। क्यूरी क्या है हमारे पास, अपडेट करो स्टूडेंट टेबल में, सेट क्या करना है जी, सिटी ये कर दो, एज ये कर दो, जहां पे जिस यूजर का आईडी जो है वो 7 है, सेम इसी तरह हमने कहा अपडेट करो स्टूडेंट टेबल, सेट क्या करना है, नेम ये कर दो, एज ये कर दो, सिटी ये कर दो, जेंडर ये कर दो, ईमेल जो है वो ये कर दो, वेयर आईडी इज दिस आईडी, जो हमने पीछे से इसको दी है, छुपा के जो हम हिडन लेकर आए हैं, वो आपको ऐसे यहां पे मिल जाएगी। इसके बाद क्यूरी चली, सक्सेसफुली इंसर्टेड की जगह अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड, सेव करते हैं, देखते हैं हमारा काम चलता है या नहीं। यहाँ पे आते हैं, बैक आते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे अशर का ए कैपिटल कर दिया मैंने, ठीक है, एज मैंने 20 कर दी, सिटी मैंने भावलपुर कर दी, जेंडर मेल रखा, और अशर 1 कर दिया, सारी चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखना, अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आ जाओ आप वापस, अभी हमारे पास शो करवाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ से वापस लेके आएंगे हम इंडेक्स पे, तो ये देखो अशर ए कैपिटल हो गया, ये भी चेंज हो गया, भावलपुर भी हो गया, एज भी 20, ठीक हो गया। बस हमने यहाँ से अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो हमने यहाँ से रिडायरेक्ट करवा के, जैसे ही हमने डिलीट पे किया था, ये वाला काम हम यहाँ पे कर देंगे, दैट्स इट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया हमने, ठीक है। दोबारा आते हैं और हम फॉर एग्जांपल इसको चेंज करते हैं, सारा का एस कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, सारा का ईमेल 1 किया हमने, एज हमने कर दी इसकी 22, दैट्स इट। अपडेट स्टूडेंट, वापस आ गए, एस कैपिटल 1, एज 22। अच्छा, मैं करवा देता रिपीट, पहले ये समझ आया, प्रोसेस समझ आया। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर हमने जिस आईडी के जिसको अपडेट करने जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड लेकर आना है, और उस रिकॉर्ड को उसकी इनपुट्स के अंदर शो करवा देना है, ठीक है। स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हमने चेंज किया और उसके बाद अपडेट किया, तो वो आपके पास अगर हम ऐसे भी भेज दें तब भी ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज रिक्वायर्ड रखी हुई है मैंने, ये लाजमी जाएंगे ही जाएंगे। अगले हम फेज के अंदर, नेक्स्ट फेज के अंदर या अगले वीक में जैसे भी हम होगा, या कल या परसों जैसे भी, हम देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू मिस होती है तो क्या करना है हमने, कोई मेथड को डायरेक्ट चला जाता है डिलीट के पेज पे तो क्या करना है हमने, ये चीजें हम आगे देखेंगे। अभी मैं बिल्कुल आइडियल सिनेरियो में आपको समझा दिया कि पूरा करंट ऑपरेशन कैसे बनता है। बाकी इसके मैकअप्स हैं, मैकअप्स मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं, वैलिडेशंस लगाना, ये चेक लगाना, वो चेक लगाना, ये चेक्स हैं। तो एक दफा फिर मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले तो फॉर्म बनाया, हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया अपडेट PHP वाला, update_form.php, ये इसी की ही कॉपी थी ऐड की, क्योंकि सेम ही है डाटा हमारे पास,
जाहिर है वही अपडेट हो रहा होगा, वही क्रिएट, जो डाटा क्रिएट हुआ है वही अपडेट होगा। तो मैंने क्या किया, ऐड स्टूडेंट वाले को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा फॉर्म बना लिया। फिर मैंने इंडेक्स पे आया, यहाँ पे मैंने जो ये इस तरह लिंक बन रहा था डिलीट वाला, उसको मैंने अपडेट का ही इस तरह का अपडेट वाला लिंक भी बना लिया, सेम उसी तरह। लेकिन अब ये कहाँ जा रहा होगा, अपडेट फॉर्म डॉट PHP के ऊपर। जैसे ही हम अपडेट फॉर्म डॉट PHP पे आए, सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि आया कि ऊपर से कोई आईडी आई है कि नहीं। अगर तो आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो एरर दिखा दो, उसको डाई, इससे आगे नहीं जाना आपने। क्योंकि ये जो पेज है अपडेट फॉर्म वाला, इसको ये आईडी रिक्वायर्ड है, इसके बगैर ये फॉर्म देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर नहीं होगी तो यहीं पे हमने एक एरर दिखा दिया, ठीक है। अगर ये मिल जाती है तब हमने क्या किया, गेट में से आईडी निकाल ली, URL में से डेटाबेस कनेक्ट किया और कनेक्शन बनाया। बेसिकली ये चीज़ें भी मुझे इसमें लेके जानी थी, चलें। तो ये हमने कनेक्शन बना लिया। इसके बाद नीचे आया मैं स्टेप 2 के अंदर, बल्कि ये काम हम कुछ ऐसे करते हैं, ये मैं ज़रा इसको ऐसे नहीं करता, ये कुछ ऐसे कर देते हैं हम, इसको बेहतर कर लेते हैं हम यहाँ पे आते हैं, इसको उठाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ एम्प्टी, क्या एम्प्टी है जी, ये फंक्शन हमें चेक करवाता है कि ये वेरिएबल है, या ये एम्प्टी है, और या नॉट इज सेट। ये भी क्या होता है कि ये चेक करते हैं ये दो फंक्शन कि आया कि ये वेरिएबल है भी कि नहीं। ये वाला फंक्शन चेक कर रहा है कि ये वेरिएबल बनी है कि नहीं, और ये वाला फंक्शन चेक कर रहा है अगर बन तो गई है लेकिन खाली तो नहीं गई, ठीक है। ये दो फंक्शन का जब रिजल्ट फॉल्स आएगा तभी मैं यहां पे डाई कर देता हूं, इस तरह कर देता हूं, यानी स्टूडेंट आईडी इज रिक्वायर्ड, यहां से आगे जाए ही ना, टॉप पे ही चेक कर लिया। अब मुझे इस चेक की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर देता हूं। यानी मैंने टॉप पे ही चेक कर लिया कि अगर ये आईडी एम्प्टी है, यानी कि ये गेट नहीं आई, या ये सेट नहीं हुई, यानी कि ये वेरिएबल ही नहीं है, या अगर वेरिएबल है तो खाली तो नहीं। अगर ये दोनों चीजें फॉल्स आ जाती हैं, या ये फॉल्स है या ये फॉल्स है, दोनों केसेस में डाई कर दूंगा, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अगर ये वेरिएबल नहीं बनी तब भी नहीं मैं जाने दूंगा, अगर ये बन गई लेकिन खाली है तब भी नहीं जाने दूंगा इसे आगे। इसके आगे तभी जाएगा जब इस गेट के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल पड़ी, कोई वैल्यू पड़ी होगी, तो वो है हमारे पास आईडी। इस तरह मैंने इसका आईडी ले लिया, इसके बाद डेटाबेस कनेक्ट किया मैंने, और इस तरीके से मैंने क्यूरी बनाई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी, वो जो ऊपर से आईडी आई वो ले ली, ठीक है। उसके बाद क्यूरी को रन किया मैंने, और मेरे पास जो रिजल्ट आ गया उसमें से मैंने एक रिकॉर्ड निकाल लिया, तो वो डाटा की शक्ल में आ गया, जैसे मैंने प्रिंट करके भी देख लिया कि मेरे पास रिकॉर्ड ठीक आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, वो जो रिकॉर्ड था उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट, HTML की वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करते हुए मैंने सारी इनपुट्स के अंदर वो शो करवा दिया, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इनपुट के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों यूज होती है कि इनपुट के अंदर पहले से कुछ डाटा शो करवाना, उसका मैंने यूज किया, और उसके अंदर से PHP में जैसे ये था इको डाटा नेम की वेरिएबल्स शो करवा दी, यहाँ पे ईमेल की करवा दी, यहाँ पे एज की करवा दी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्रिकी काम किया क्योंकि ये ऑप्शनल ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे चेक लगाया, ये वाला कंडीशन लगाई, यानी टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते थे, लेकिन ये बेहतर कैंडिडेट है ये वाला फंक्शन टर्नरी ऑपरेटर इस तरह के काम के लिए, तो मैंने वो किया। मैंने कहा इको करो, अगर डाटा सिटी बराबर हो जाता है लोधरा के तो सिलेक्टेड इको कर दो, एल्स नथिंग, कुछ भी ना करो। अगर उसका लोधरा आया रिजल्ट तो आप ये वाला इको कर दो, या ये कर दो, या ये कर दो। इसी तरह मैंने जेंडर को किया, मेल आया तो ये वाला इको कर दो, यानी ये वाली वैल्यू ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड कर दो, या फिर ये वाली कर दो, ठीक है। ये मेरे पास डाटा आ गया, यहाँ पे मैंने पीछे से डाटा लेकर आया और सारा मैंने डाटा यहाँ पे शो करवा दिया। यहाँ पे हिडन में मैंने इनपुट की आईडी रख ली, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर मुझे चाहिए, क्यूरी क्या कहती है कि आपने सेट करवाना है जो और वेयर आईडी बताना होता है कि किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। ये जो रिकॉर्ड आप लेकर आ रहे हो ये किसका है,
किस आईडी की बेस पे आप रिकॉर्ड को अपडेट करने जा रहे हो। तो मैंने क्या किया, यहां पे हाइड करके यानी हिडन की शक्ल में उसका नाम मैंने आईडी रखा, और वो वैल्यू भी जो पीछे से मेरे पास आई थी यूआरएल के अंदर, वो भी मैंने इस फॉर्म के साथ आगे भेज दी यहां पे। जब हम यहां पे आए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटाबेस को कनेक्ट किया, वैल्यूज को गेट किया और यहां पे क्यूरी प्रिपेयर की। मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट सेट नेम दिस, एज दिस, सिटी दिस, जेंडर दिस, ईमेल दिस, वेयर आईडी दिस। ये क्यूरी बना ली, इस क्यूरी को रन किया, और अगर ये सक्सेसफुली रन हुई तो मैंने उसका हेडर चेंज करके वापस ले आया index.php पे। अगर ये होती है तो एरर आ जाए और इसके बाद कनेक्शन क्लोज हो रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ तक आता ही नहीं है स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ से हेडर चेंज हो गया तो इस लाइन तक आता ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है, पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। सेव किया मैंने, और हमारी ये जो वर्किंग जो है आइडियल कंडीशन में हमारी सही चल गई। 6 कर दिया, अपडेट किया तो ये देखो यहाँ पे 20 क्या था, किसका किया था मैंने, जमील का 25, यानी कि अपडेट करूँ बहावलपुर से मैंने कर दिया लोधरा, तो ये इसका लोधरा हो गया। ठीक है, तो हमारा ये CRUD ऑपरेशन आइडियल सिचुएशन में कंप्लीट होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब कुछ केसेस के अंदर अगला हम यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे हम आपके पास टॉपिक होगा, अगर आप यहां पे गौर करो तो यहां पे कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, लाइक ये यहां पे जो नैव बार है इंडेक्स के अंदर, ये जो नैव बार है ये यहां पे भी है आपके पास, और किसमें, अपडेट फॉर्म पे भी है आपके पास, और ऐड स्टूडेंट वाले फॉर्म पे भी, ये तीनों पे ये चीजें रिपीट हो रही हैं, हालांकि एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स अ बैड प्रैक्टिस इन पीएचपी। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर ये बैड प्रैक्टिस है कि एक चीज सेम ही है, हर पेज के ऊपर रिपीट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कुछ चीज चेंज करनी है, ऐड स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स फर्ज करो मैंने करना है, तो मुझे तीनों फाइलों में चेंज करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। इसके लिए हम पढ़ते होते हैं पीएचपी के अंदर फंक्शन मिलता है हमें रिक्वायर एंड इंक्लूड के नाम से। यानी इससे क्या होता है कि हम एक फाइल को उठा के दूसरी फाइल के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, यानी इंक्लूड कर सकते हैं या रिक्वायर कर सकते हैं। कैसे, अभी हम इसको समझते हैं। इन पीएचपी रिक्वायर एंड इंक्लूड आर यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल फाइल्स इनटू अ स्क्रिप्ट, बोथ सर्व सिमिलर पर्पस बट दे बिहेव डिफरेंटली। यानी इंक्लूड का मतलब होगा और रिक्वायर का मतलब दोनों का सेम होगा। ठीक है, लेकिन इंक्लूड और रिक्वायर में यह फर्क होगा कि अगर फाइल नहीं पड़ी हुई, फॉर एग्जांपल वहां पे फाइल नहीं थी, तो इसके केस में एरर आ जाएगा, रिक्वायर के केस में यानी लाजमी आनी चाहिए। इंक्लूड के केस में अगर वो फाइल नहीं मिली तो कोई एरर नहीं आएगा। इसको जरा हम कुछ ऐसे समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हमको इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने फाइल बनाई है a.php, इसके अंदर क्या है, एको हो रहा है जस्ट a। ठीक है, समझ लो कि ये क्या काम है, फिर आप इसको कॉपी, और एक और फाइल बनाई मैंने b.php, इसके अंदर क्या एको हो रहा है, b। ठीक है, दो फाइलें हैं, इसको चलाते हैं। यहां पे मैं आया और मैंने यहां पे, अभी इसको भूल जाओ जो हम कर रहे हैं, तो यहां पे a.php मैंने ओपन किया, तो यहां पे प्रिंट हो गया a, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे पास a प्रिंट हो रहा है। एक मेरे पास फाइल b भी पड़ी हुई है, मैं इसको भी अगर इस फाइल में शो करवाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे रखूंगा रिक्वायर इज स्पेस और डॉट स्लैश क्या नाम है, b.php। सेव करते हैं, अब देखना, तो ये देखो, यानी a वाली फाइल में ही मैंने b वाली फाइल को उठा के शो करवा दिया। यानी एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का कंटेंट मैंने शो करवा दिया, एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का कंटेंट मैंने शो करवा दिया। इंक्लूड का भी सेम काम है, INCLUDE, इंक्लूड का भी सेम काम है, सेम रिजल्ट आएगा। यानी अब अगर मैं इस b में कुछ चेंज करता हूं,
बी सी भी कर दिया तो आपके पास अभी ओपन कौन सी है, ए फाइल ओपन है, ए बी सी। ए के अंदर बी को मैंने इंक्लूड करवा दिया। इंक्लूड करवाना और रिक्वायर करना एक ही बात है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि रिक्वायर अगर हमने कर दिया और इस फाइल का जो बी है इसका नाम हमने कोई यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, फॉर एग्जांपल हमने सी कर दिया इसका नाम, तो मेरा ख्याल है रिक्वायर के केस में एरर आ जाएगा आपके पास कि ये फाइल होनी चाहिए इधर, लेकिन इंक्लूड के केस में एरर शो नहीं होता, आई थिंक वार्निंग आती है। ठीक है, वार्निंग आती है आपके केस, वैसे दोनों केसेस में आ रही है, रिक्वायर के केस में एरर आना चाहिए। रिक्वायर, ये देखो फैटल एरर आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे पीएचपी में भी एरर्स की कुछ टाइप्स हैं, एक वार्निंग होती है, ठीक है, कुछ एरर्स फैटल एरर्स होते हैं। फैटल एरर का मतलब है कि बस इससे आगे स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। वार्निंग के केस में कुछ चीजें चल जाती हैं, ठीक है, अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कुछ एरर आपको शो करवा रहा है। बहरहाल इसका काम एक ही है तकरीबन, ये सिर्फ कर लें फिर आगे, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी होता है, कोई मसला नहीं है, मुंह धो लेना बाद में। तो ये काम हम कर रहे हैं। अब इसका यूज़ हमने यहाँ पे कैसे करना है ये देख लो। अपने जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम इस टेक्निक का। इस टेक्निक का हम यूज़ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल बना लें navbar.php, ठीक है, और इसके अंदर हम ये जो nav वाला कोड है ना ये उठा के ले आए। कट करूं मैं, किसी भी फाइल से मैंने उठाया ये कोड और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। कोई PHP ओपन नहीं की मैंने, कोई क्लोज नहीं की, इसमें खास कोई क्यों PHP यूज ही नहीं हो रही, जस्ट इसके फाइल की जो एक्सटेंशन है ना वो मैंने nav.php रखी है। अब मैं इंडेक्स पे आया और इस एरिया में शो करवाना था, यहाँ पे आके मैंने किया रिक्वायर, सॉरी PHP ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे किया। यहाँ पे आके मैंने कहा रिक्वायर / क्या नाम है जी, navbar.php, सेव किया मैंने। और अब मैं आ जाता हूँ इंडेक्स की फाइल में, index.php, तो आपके पास देखो वो नज़र आ रही है navbar, ये एक अलहदा पड़ी हुई है। सेम इसी तरह ये काम सेम मैं कर देता हूँ। अब और कहाँ पे थी हमारे पास, ऐड स्टूडेंट में, ये navbar मैंने डिलीट कर दी यहाँ से और इसकी जगह ये कोड डाल दिया, रिक्वायर करवा दी। सेम इसी तरह अपडेट फॉर्म पे भी थी navbar, इस navbar को डिलीट किया और यहाँ पे ये कोड डाल दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया मैंने। अब तीनों में ही आपको ऐड स्टूडेंट में भी navbar मिल रही है और जब अपडेट पे जाते हैं तब भी आपको navbar मिल रही है, लेकिन इसका जो कोड है इस navbar का वो एक ही जगह पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसमें से कुछ चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये navbar में जाता हूं, किधर गई navbar.php, और यहां से मैं कॉन्टैक्ट की जगह मैं कर देता हूं कॉन्टैक्ट अस, सेव किया मैंने। और अब आपको ये चेंज हर पेज पे नजर आएगा, कॉन्टैक्ट अस, ऐड स्टूडेंट पे कॉन्टैक्ट अस, होम पे अपडेट में जाओगे कॉन्टैक्ट अस। क्यों कि अब इसका जो मेन सोर्स है वो एक ही फाइल है, वो इंक्लूड हो रही है डिफरेंट पेजेस के अंदर। ये है इंक्लूड या रिक्वायर। यहाँ पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट काम करेंगे उसमें जैसे स्टोर है, इसमें अब ये डेटाबेस का कनेक्शन है ये भी रिपीट हो रहा है, इसको भी हम एक अलहदा फाइल में रख लेंगे और यहाँ पे आके रिक्वायर कर देंगे ताकि बार बार ये चीज़ें रिपीट ना हो। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम कोड। तो बेहतर प्रोग्रामिंग यही होती है कि कम से कम कोड रिपीट हो, ठीक है। चलें, ये हमारा जो CRUD ऑपरेशन है वो कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे कि चेक्स किस तरह लगाते हैं, इश्यूज आए, प्रॉब्लम आती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं।